सर नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। आरएस जंक्शन के इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़े हुए एक हमारे अभ्यर्थी जिन्होंने पिछले आरएस 2023 में फाइनल सिलेक्शन लिया है और इंटरव्यू में वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स, इनकी कहानी सुनेंगे। इन्होंने किस तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, इनकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको कैसे हेल्प कर सकती है। बहुत सारे इंटरव्यू में ऐसे न्यूआंसेस होते हैं जहां पर आपको उन चीजों का अगर ध्यान रखते हैं, एक या दो या पांच नंबर भी अगर आप अपने इंटरव्यू में इंप्रूव कर पाते हैं तो बहुत ही बड़ी बात है। इनसे आज हमने इनका समय लिया। सबसे पहले तो आपको थैंक यू वेरी मच, आप अपीयर हुए। बहुत सारे बच्चों को अगर आप गाइड कर पाए, क्योंकि इंटरव्यू जो है एक इस प्रकार की वो कहें तो एक अनिश्चितताओं का माहौल है, जहां पर अगर मेंस के मार्क्स अगर कट ऑफ और गिरती हैं तो इंटरव्यू ही आपके लिए बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। जानेंगे इनसे कि कैसा इनका तैयारी का एक मेथड रहा, कब कब इन्होंने किस वे में तैयारी की, क्या क्या इन्होंने तैयार किया, ट्रांसक्रिप्ट्स को इन्होंने कितना पढ़ा, खुद के लिए इन्होंने कितना प्रिपेयर किया। तो चलिए, अब इन्हीं का फ्लोर है। हम इनको क्वेश्चंस बोलेंगे और ये आंसर देंगे। पहले सर थोड़ा सा आप अपना परिचय दे दें, कितना इंटरव्यू में आपके नंबर आया और आपने कैसे तैयारी की। जी सर। सर मैं मेरा नाम रामस्वरूप स्वामी है और मैं श्री गंगानगर जिले का निवासी हूँ। और ये मेरा आरएस के अंदर पहला प्रयास था, जिसमें मैंने इंटरव्यू के अंदर 60 मार्क्स जो है वो प्राप्त किए हैं, जो कि इस बार की वैकेंसी को देखा जाए तो एक अच्छे मार्क्स माने जा सकते हैं। बहुत बधाई हो सर आपको उसके लिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक तो इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की, कैसे इतना मुकाम पाया जहां पर 60 नंबर, मतलब सोचना भी कई बार जो है वो ऐसा लगता है कि हाँ 60 नंबर पाया है। क्या आपके व्यक्तित्व में आपने जो है वो इस तरीके के सुधार किए, कब से आपने तैयारी स्टार्ट करी, थोड़ा बता पाए। यू जी सर। सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने मेरा डेफ को मैंने फिल किया लगभग 17 नवंबर 17 जनवरी की, मैं याद कर पा रहा हूँ जिस टाइम मैंने मेरा डेफ फिल कर दिया था। उसके बाद में क्योंकि 2024 की वैकेंसी का प्रीलिम्स था 2 फरवरी को, तो सर उस टाइम तक मैंने इंटरव्यू के लिए कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं किए थे। तो 2 फरवरी को जब मैंने मेरा प्रीलिम्स एग्जाम दिया, उसके बाद से सर मैं जयपुर शिफ्ट हो गया था। मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर श्रीगंगानगर पे ही रह रहा था। उसके बाद मैंने जयपुर में शिफ्ट हुआ और वहाँ से मैंने मतलब न्यूज़पेपर की रीडिंग जो हैबिट है वो मैंने डाली। सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर को रीड करना प्रारंभ किया, जिसमें मैंने राजस्थान पत्रिका और भास्कर को मैं कंटिन्यू पढ़ता था। और धीरे धीरे जब मैं जयपुर आया, मैंने इधर उधर देखा तो उसमें आरएस जंक्शन जो है उनका अभी मैंने प्रोग्राम देखा। तो टेलीग्राम चैनल पे उनकी ऑडियो क्लिप जैसे आप डालते हो, तो वो मैंने सुनना शुरू की। तो उसमें कुछ जो सेक्शन रहता था वो ओनली पेड स्टूडेंट्स के लिए था। तो मुझे लगा क्यों ना ये पूरा पैकेज ही ले लिया जाए। तो सर फिर मैंने इस कोर्स के अंदर इनरोल किया और मैंने वहां से भी इसकी तैयारियां की। और सर मॉक्स का भी मैंने जो है उधर उधर मॉक भी देने शुरू किए, तो उससे भी मेरे को काफी जो है वो बेनिफिट मिला। क्योंकि पिछले जैसे प्रिपरेशन के फेज में एक स्टूडेंट होता है तो वो मेरा मानना है कि मैं साल 1.5 साल वो लाइब्रेरी के अंदर ही अपना समय गुजारता है, तो उसकी सोशल इंटरेक्शन बहुत कम हो जाती है। और इंटरव्यू के अंदर सबसे जो अहम अहम जो बिंदु मैं मानता हूँ वो इंटरेक्शन का ज्यादा है। किस प्रकार आप चीजों को प्रेजेंट करते हो वो चीजें ज्यादा मायने रखती है। तो सर मॉक इंटरव्यू का भी इसमें अच्छा जो है योगदान रहा। तो जैसे आपने न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट किया, न्यूज़पेपर में अगर आप जैसे एस्पिरेंट जो कि इंटरव्यू में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, पहली बात तो न्यूज़पेपर में वो क्या तैयार करें, कैसे तैयार करें, थोड़ा बता पाएं। जी सर। सर न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो डे टू डे की खबरें हैं, जैसे मान लो एक्सीडेंट हुआ, इतने जनों घायल हुए, तो ये चीजें पढ़ने की कोई वो खास उसमें वो नहीं है। हाँ, जैसे इसमें एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, जैसे सड़क जो दुर्घटना है, ये एक बड़ा टॉपिक हो सकता है। इसके लिए क्या मतलब प्रयास किए जाने चाहिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक अवेयरनेस के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये मतलब एक ब्रॉड टॉपिक है जो कि अपने कवर कर सकते हैं। डे टू डे के अंदर जो खबरें चल रही है इनको करने का कोई खास महत्व नहीं बनता है। एक तो आप जो न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज होता है उसके अंदर जो खबरें नेशनल लेवल की खबरें हैं या राज्य में कोई बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो चीजें हैं, वो मायने रखती है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल वाला जो पेज है वो भी उसमें अच्छा खासा मतलब उसको देखकर भी अपने विचार बना सकते हैं। फिर जो देश दुनिया वाला पेज है वो आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा उसका महत्व बनता है। तो ये कुछ मतलब जो ब्रॉड मुद्दे हैं, जैसे अब हाल फिलहाल की बात करूं तो एसआईआर चल रहा है, ये मेरे इंटरव्यू के टाइम से चल रहा था, जुलाई के टाइम से ही।
तो वो आज तक भी चर्चा में है। और फिलहाल अभी मैं जैसे बात करूं तो ऑपरेशन सिंदूर उस टाइम चर्चा में था। अभी पिछले दिनों, अभी पीछे मतलब एक दो दिन पहले जो दुखांतिका हुई है, तो उसको देखते हुए भी ये टेरर का जो मुद्दा है, ये मतलब इसको भी तैयार किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ ब्रॉड मुद्दे हैं जिनको लेके चलना चाहिए। और करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो पिछले 10 एक दिनों का जो छोटी खबरें हैं उन पे भी गौर किया जाना चाहिए। मतलब आपकी जब इंटरव्यू डेट आ जाए तो उसके मतलब 7 8 दिन पहले जितना भी आपको टाइम मिले, उनमें वो छोटी खबरें भी, मतलब आप इलाके की अपने और आपको जो लोकल जो न्यूज़पेपर है उनको भी आपको देखना चाहिए। आपके इलाके की, जहां से आप बिलोंग करते हैं, एटलीस्ट वहां की। जी। जी इसीलिए सर, हम जी अपने सर। भी प्रोग्राम में ये बताते हैं कि आप अगर जैसे मान लो किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं तो एक कोई ना कोई ई पेपर खरीद लें, और वहां का जो लोकल एडिशन आता है तो उसको आप जो है थोड़ा सा अपने उस देख एरिया के सकते बारे में भी अपडेट रहें। वेरी गुड सर, आपने अच्छा बताया। हैं। अच्छा, जैसे ये तो रही सर बात करंट अफेयर्स की या फिर कंटेम्प्रेरी इश्यूज की। जो आपके बैकग्राउंड रिलेटेड सवाल हैं आपके एकेडमिक से, कई बच्चों का ये होता है कि सर हमने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा था, अब हम उसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। कई लोग जो होते हैं उनको मतलब 5 7 साल हो जाते हैं वो सब्जेक्ट पढ़े हुए। कई लोग इतनी जॉब्स में रहते हैं तो उनके लिए वो प्रिपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ये क्या कहेंगे, अपनी तैयारी आपने जो है क्या सीखा, कैसे आपने उन चीजों को हैंडल किया? जी सर। सर ये मामला थोड़ा सा ये विचारणीय है। इस पे एक्चुअली ऐसा रहता है कि बोर्ड पे बहुत डिपेंड करता है सर। इंटरव्यू जो है ये कुछ कुछ मैं इसको लक का भी मानता हूँ, इसमें लक फैक्टर भी इसमें अहम जो है वो रोल निभाता है। तो इसमें डिपेंड करता है कि आपका बोर्ड कौन सा आता है, क्योंकि अलग अलग बोर्ड का ये है कि वो बैकग्राउंड पे कितना पूछ रहे हैं आपका, मतलब ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, वो कितना वो डीपली जा रहे हैं उसमें। तो इसमें मेरा मानना है कि जो भी आप जैसे मान लो किसी का पॉलिटिकल साइंस में किसी ने मान लो पीजी कर रखी है ना, मास्टर्स कर रखी है, तो उसको बेसिक जो थ्योरीज है, लिबरलिज्म हो गया, ये जो मार्क्सवाद है, ये जो बेसिक जो सरफेस लेवल की थ्योरीज है, इनके बारे में उसको होना चाहिए। और मेरा जो मेथड रहा है कि मेरा बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में, मेरे डीयू से मैं ग्रेजुएट हूँ। तो मैंने 2022 में मैं पास आउट हुआ हूँ। तो वो एक रेसेंट में माना जाता है, क्योंकि 23 की वैकेंसी थी और 22 में मैं पास आउट हुआ। तो मैंने इसमें चैट जीपीटी का जो है वो बहुत सारा लिया, मदद ली मैंने। तो उसमें मैंने उसको जो मैं प्रॉम्प्ट डालता था कि जो बेसिक्स क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के क्या पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में, मतलब यूपीएससी के इंटरव्यू के अंदर, तो उस हिसाब से मेरे को बेसिक क्वेश्चंस की एक लिस्ट दे देता था। तो उनको सर मैंने जो है मैंने प्रिपेयर किया। तो उससे मेरे को काफी हेल्प मिली। तो मैं अभी जो स्टूडेंट दे रहे हैं, खुद मैं भी दे रहा हूँ इस बार और दोबारा इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो मेरा उनसे यही कहना है कि पूरे ब्रॉड लेवल पूरे सब्जेक्ट को कवर करना मुश्किल है। आपके या तो आप एक ये मेथड अपना सकते हो भी, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में या आपके एमए बीएससी जो में उसके अंदर, तो उन सब्जेक्ट के जो नाम है उनसे रिलेटेड आप क्या जानते हो, वो बहुत ही सरफेस वाला मामला है। बस वो उतना ही अगर कर लिया जाए तो वो ठीक है, उससे अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी वो कितना डीप में पूछते हैं वो सर वही जाने। वो बहुत ज्यादा डीप में आ जाएगा तो सर अगर टाइम गैप ज्यादा है तो अपने सॉरी बोल के निकल सकते हैं उसमें, मेरा ये मानना जी, इसका मतलब है कि भाई कम है। से कम मतलब बेसिक नॉलेज होना हाँ चाहिए। भाई जैसे हाँ सब्जेक्ट क्या कह रहा है, फिजिक्स अगर है तो फिजिक्स का मतलब क्या है, उसमें कौन हाँ कौन सी थ्योरीज हैं, या फिर जो भी मतलब अपन ने हाँ। मान लो जैसे 12th तक जो तैयारी करी, उस 12th तक में हाँ। हमने कई सारे, इवन मेंस में भी हमने कई सारी जैसे थ्योरम्स पढ़ी, थ्योरीज पढ़ी, शायद वो हम्म। सफिशिएंट रहेगा, राइट? बिल्कुल सर। जो 12th तक की बातें हैं साइंस का, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो वो 12th तक की चीजों को पढ़ सकता है, अच्छे से कवर कर सकता है। उसके बाद में जैसे आपने जैसे बोला कि फिजिक्स है, तो फिजिक्स के अंदर कई ब्रांच है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गई। तो इनके बारे में सर, ऑप्टिक्स क्या है, मतलब उसमें क्या क्या चीजें आती है, थर्मोडायनेमिक्स में, डायनेमिक्स में क्या क्या है। थोड़ा आवाज का इश्यू था सर, वापस बोलिए। थर्मोडायनेमिक्स या? हाँ सर, मैं कह रहा था जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, जैसे फिजिक्स की अलग अलग ब्रांचें हैं, तो हम्म। उनके बारे में बेसिक जाना जा सकता है भी, ये इन इसके अंदर क्या कुछ पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या ब्रॉड चीजें क्या है। मतलब मेरे कहने का मतलब सरफेस लेवल पे देखा जा सकता है चीजों को। अपनी हम्म। हॉबीज को आपने कैसे डील किया, क्या हॉबीज आपकी रही? कई सारे बच्चे जो होते हैं उनको सबसे बड़ा तो ये होता है, सर हमारी कुछ हॉबीज ही नहीं है, या हॉबी थी भी तो सर तैयारी में इतना समय नहीं मिला कि उनको हम प्रिपेयर कर पाए। तो ये वाला जो डायमेंशन है वो कैसे हैंडल करना चाहिए? सर इसमें मैं बताऊं तो जैसे मेरा, मैं खुद जैसे ग्रामीण परिवेश से आता हूं, तो सर ये प्रॉब्लम जेन्युइन है, मैं मानता हूँ। बहुत से मेरे जैसे स्टूडेंट हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं आरएस के अंदर, इवन यूपीएससी के अंदर भी। तो हॉबी जैसा सर एक्चुअली सही में नहीं होता।
ये भी हॉबीज नहीं होती। तो हम तो क्या है कि पढ़ने पढ़ाने पढ़ने पढ़ाने में बस वही चीज रहता है, और वो भी ओनली सिलेबस ओरिएंटेड। ठीक है, अगर मतलब रीडिंग भी हॉबी डालें तो वो भी पॉसिबल नहीं है हमारे जैसों के लिए। तो हॉबी वाला एक इशू है, तो इसको या तो जैसे कोई भी मतलब किसी की कुछ देखने का शौक होता है, जैसे कोई क्रिकेट देख रहा है, खेलता नहीं है, क्रिकेट देखता जाता है, लगभग मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ ऐसा मिलता है जनरली। तो उसको रखा जा सकता है, लेकिन उस पर फिर रिसर्च उस लेवल की आपको चाहिए, क्योंकि कुछ एक बोर्ड्स हैं जो कि हॉबी पे काफी इंटरव्यू चलता है। मैं मेरी अगर पर्सनल हॉबी की बात करूं तो उसमें सर मैंने गायत्री मंत्र का उच्चारण और जो है बड़े बुजुर्गों से बातचीत करना, ये मेरी मैंने हॉबी रखी है मेरी। तो शायद हमें भी याद आ हालांकि रहा, आप हमारे 1-on-1 में आपने बोला था। जी सर, जी जी सर, जी, जी। यस यस, हाँ। हाँ, हाँ। तो गायत्री मंत्र का उच्चारण और सर बड़े बुजुर्गों से बातचीत करना मैंने मेरी हॉबी रखी थी। लेकिन सर मैं आपके इस चैनल पे क्लियरली मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी पर्सनली सही में हॉबी नहीं थी। इसको मैंने बनाया, मतलब मैंने हम्म बनाया। हम्म हालांकि वैसे मतलब बातचीत करना ठीक है, मैं अच्छा लगता है मेरे को, मैं करता हूँ तो उस हम्म हालांकि मैं इनसे जुड़ा हुआ था। हम्म तो गायत्री मंत्र का उच्चारण भी मतलब सब परिवार में करते हैं, तो उस हम्म हिसाब से, हालांकि मैं कंटिन्यू इसको नहीं करता हूँ। हम्म तो वो मैंने रखी। हम्म लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर किसी की जेन्युइन हॉबी है तो उसको, तो उसके लिए ये क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि वो हम्म आराम से उनको डील कर लेते हैं वो हम्म। बच्चे। हाँ, जिनकी नहीं है वो ऐसा कुछ मतलब मैं तो चाहूंगा कि किसी अपने सीनियर से या कोई चैट जीपीटी से भी इसको हेल्प ले सकते हैं, जो मतलब हॉबी को प्रिपेयर करें। या फिर अगर किसी को बहुत ज्यादा ही ऑनेस्ट रहना है तो वो फिर वो नाम भी कर सकता है कि मैं मतलब हॉबी जैसा मेरा कुछ नहीं है ना। कोई इंटरेस्ट की कुछ और कुछ ना कुछ तो करता ही होगा जीवन में, मतलब कुछ ना कुछ तो अपने खाली टाइम में व्यक्ति अपना टाइम स्पेंड करता ही है, तो वो कोई भी बोल सकता है, वो भी चीज बोल सकता है। हम्म। मतलब मेरा मानना ये है कि इंटरव्यू के अंदर ऑनेस्टी जो है वो सबसे बड़ी चीज है, ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। जैसे आप तैयारी के दौरान में आपने कैसे कैसे इस चीज को कंपार्टमेंटलाइज किया कि ठीक है, मैं इतना समय करंट अफेयर्स को दूंगा, इतना समय अपने बैकग्राउंड वाली चीजों को दूंगा, इतना समय मैं अपनी हॉबी को तैयार करने के लिए दूंगा? ये आपने मतलब किस रेशियो में तैयार किया, कितना डेप्थ में गए? क्योंकि ये भी एक बड़ा क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का कि सर कौन सी चीज को कितना महत्व दें। सर इसमें जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे हॉबी की बात है, तो जैसे हॉबी हो गया तो वो एक अपना एक मुद्दा हो गया, तो उसको उसके जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको आप तैयार करके साइड में रख दो, मतलब वो तैयार हो गया आपका पोर्शन पूरा का पूरा। उसके बाद में जैसे मेरा तो मेनली दो ही चीजों पे फोकस रहता था, एक तो करंट अफेयर पे और दूसरा मेरे बैकग्राउंड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पे। तो ये दो मेरे लिए थोड़े से मतलब चैलेंजिंग थे, इनको मैं रूटीन में करता था। इसके अलावा जैसे मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है, जैसे मैं डीयू से पास आउट हूँ, तो डीयू को मैंने पूरा प्रिपेयर, मैंने पूरे नोट्स तैयार कर लिए, उसके मैंने मेरे कॉलेज के नोट्स तैयार कर लिए। तो वो फिर उसका वो डन हो गया, उसमें तो बात ज्यादा करने की कोई उसको बचता नहीं है। मतलब एक बार तैयार कर लिया, जैसे डीयू के बारे में जो भी चीजें थी वो मैंने तैयार कंपेयर मतलब तैयार कर ली। तो मैंने कॉलेज के बारे में मेरी जानकारी इकट्ठी कर ली, जो मेरा 10th का 12th का वो सारी चीजें मैंने एक बार उसको कर लिया तैयार, वो प्रिपेयर है। उसके बाद में, हाँ, उसके बाद में जैसे आप मॉक दे रहे हो, आपका कोई नया क्वेश्चन मिल रहा है उसमें मॉक में, आपको ऐसा लगा कि हाँ भी ये डीयू से मेरे को नया क्वेश्चन पूछा जो मैंने मेरी लिस्ट में ऐड नहीं कर रखा था, तो उसको अपने उसमें वैल्यूएट कर सकते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है। बाकी ये चीजें ऐसी है कि जिनको एक बार, जैसे अभी शांति काल मान लो आप, जैसे है ना, अभी शांति काल है, लोग डेफ भर के एकदम शांत बैठे हैं, तो अभी ये काम होना चाहिए कि अपना डिस्ट्रिक्ट प्रिपेयर करें, अपना बैकग्राउंड बैकग्राउंड प्रिपेयर करें, अपनी हॉबीज को आइडेंटिफाई करें और उन पे काम करें, उनके नोट्स बनाएं, और वो एकदम उससे वो हो जाए, पूरा डन हो जाए। उसके बाद में अब साथ साथ में न्यूज़पेपर जरूरी है, न्यूज़पेपर जरूरी है साथ साथ में। तो यही है सर। जैसे वर्किंग प्रोफेशनल कई लोग होते हैं, जॉब भी करते रहते हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है, वो कैसे जो है इंटरव्यू को तैयार करें? उनके बड़ी एक दिमाग में टेंशन रहती है, सर समय बहुत कम मिल पाता है, कहीं हमारा गलत तो नहीं हो जाएगा। आपकी उनके लिए कोई राय हो? हाँ सर, उनके लिए तो हालांकि मैं खुद ऐसा जॉब में ऐसा नहीं हूँ, तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मेरे साथी कई ऐसे हैं जो जो मतलब हम ग्रुप डिस्कशन वगैरह करते थे तो उसमें चर्चा होती थी। तो उसमें ऐसा है कि उनका इंटरव्यू उनके जो बैकग्राउंड सब्जेक्ट है उन पे कम चलता है, मतलब उसमें वो उनका जो बैकग्राउंड वाला सब्जेक्ट है वो मतलब वो हो जाता है, साइड लाइन हो जाता है वो। फिर अच्छा। उनकी जो जॉब है, जॉब पे फिर उनका इंटरव्यू चलेगा। हम्म मतलब फिर वो उनकी वो जॉब हाईलाइट होगी, जैसे कोई पटवारी की पोस्ट पे है, कोई एलडीसी की पोस्ट पे है, कोई वीडियो की पोस्ट पे है। ठीक है, तो उनके लिए फिर जो वो जॉब प्रोफाइल है उसको तैयार करना वो उनका मेन काम रहेगा। तो हम्म क्योंकि वो उस जॉब से जुड़े हुए हैं तो उसको वो आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके साथ में वो जॉब को प्रिपेयर करें,
अपने बैकग्राउंड सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा ना घुसते हुए और करंट पढ़ते रहे। मतलब सर न्यूज़पेपर का टाइम तो मेरे हिसाब से इतना कोई वो नहीं है, अभी निकालना किसी के लिए मुश्किल होता होगा। हम्म। क्योंकि मेंस की बात अलग है, जिसमें अपने को रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है, चीजों को याद करना होता है ना, वो सारी चीजें। आप न्यूज़पेपर कोई भी एक दो न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहो, और मतलब जैसे आप आर एस जंक्शन है तो उसके जो ऑडियो नोट्स आते हैं उनको कभी भी टाइम, जैसे मान लो वो यात्रा कर रहे हैं कहीं इधर से उधर जा रहे हैं, जैसे अपने जॉब पे ही जा रहे हैं, तो कानों में लगे डाले और अपना चलता रहे, तो तैयार होती रहेंगी चीजें। सही बात है। तो ये रहा हाँ। जैसे मान लो अपने तैयारी का। अब जी तैयारी सर। में कितने दिन के बाद में, यार इंटरव्यू के कितने समय पहले मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करने चाहिए, और कितने मॉक इंटरव्यू देने चाहिए हमें बिफोर रियल इंटरव्यू? सर इसका कोई वो सर जवाब नहीं हो सकता कि मतलब किसी के लिए 10 मॉक सफिशिएंट है, 12 सफिशिएंट है, या किसी के लिए दो ही सफिशिएंट है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे मैं मेरा ही बताऊं तो, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने बताया, मैं पिछले 2 ढाई साल से पूरा लाइब्रेरी के अंदर ही पैक्ड था, मेरी सोशल इंटरेक्शन बहुत थी। तो मतलब लोगों से इंटरेक्ट करना मेरे लिए वो थोड़ा सा मैं असहज महसूस करने लग गया था। तो उनके लिए मेरे हिसाब से मॉक ज्यादा बेहतर रहेंगे। उनको मॉक देने चाहिए कम से कम 7 8 मॉक, आराम से 8 10 10 भी दे सकते हैं आराम से, उसमें कोई वो नहीं है। तो वो इतने मौके दे सकते हैं जिनके साथ सोशल इंटरेक्शन अच्छा है, मतलब जो जॉब में है ऑलरेडी, वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपने ऑफिशियल से मीटिंग भी उनकी होती है बाकायदा। तो उनके लिए बहुत ज्यादा मॉक पे मतलब डिपेंडेंट रहना ठीक नहीं है। उनका 3 4 दे लो, मतलब जो आपका रियल इंटरव्यू है उससे, आरपीएससी के अंदर जो आपका इंटरव्यू उससे पहले आप दे सकते हैं। 3 4 मॉक इंटरव्यू सफिशिएंट होंगे। बाकी सर ये चीजें पर्सनल टू पर्सन डिपेंड करेगी ना, वेरी करती है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। हम्म। और हाँ। एग्जाम के दिन का, जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है, उस प्रेशर को कैसे झेला जाए? वो नर्वसनेस जो होती है उसको आपने बखूबी झेला होगा, तभी आपके नंबर जो है 60, वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर, मतलब एक ब्रैकेट मानी जाती है। तो उसको आपने जी कैसे सर। झेला? सर प्रेशर की मैं बात करूं तो, जैसे एक तो इसमें ये हो सकता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाओ तो आप किसी अपने फैमिली मेंबर जो है उसको, वो एक आपके साथ में कोई भी आपके माता पिता जो भी, आपके बड़े भाई कुछ भी हो सकते हैं, या आपके दोस्त भी हो सकते हैं, उनको आप अगर साथ लेके जाएंगे तो बहुत जिसमें मतलब वो होगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। मतलब आपका हम्म। जो मेंटल प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है उससे, उसमें बहुत फायदा मिलता है। और दूसरा सब चीजों को भूलना पड़ता है, मतलब जो गीता वाली जो लाइन है ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, हालांकि ये रियल लाइफ में अपनाना तो थोड़ा मुश्किल है, बट इसको करना पड़ता है कहीं ना कहीं। ये सोचना पड़ता है कि यहाँ तक आए हैं तो ठीक है, कुछ अच्छा सोच रहा है ईश्वर अपने लिए, ठीक है, तो वो सोच के ही और इन सब चीजों को नेग्लेक्ट करना ही है सर। और इसका कोई वो नहीं है कि कोई एक ऐसी बात मिल जाए जिस बात की वजह से ये सारी टेंशन दूर हो जाए। वो स्वाभाविक है, होता है वो सर, वो एक बार होता है। लेकिन एक बार जब इन चीजों से ऊपर उठ जाता है तो फिर ठीक है, वो चीजें नॉर्मल है। बाकी मॉक आपके इंटरव्यूज का फायदा ये होता है कि जैसे हम्म, मैंने काफी हम्म, मॉक इंटरव्यूज दिए, मैंने लगभग मतलब दे दिए होंगे 12 13 आराम से, इससे ज्यादा भी हो गए होंगे मे हम्म। भी। तो उससे ये हुआ कि वो जो झिझक थी वो निकल गई मेरे, झिझक नहीं रही। तो मेरे को इतना ज्यादा प्रेशर वो नहीं महसूस हुआ कि मतलब रियल इंटरव्यू का, मेरे को नॉर्मल लग रही थी चीजें, इतना ज्यादा मैं वो नहीं कर रहा था। आपकी जी। प्रिपरेशन के दौरान जैसे आपने देखा होगा, तो आपने अगर ये हमारा प्रोग्राम जो था इंटरव्यू का वो ज्वाइन किया, उसको ज्वाइन करने से मतलब आपको कितनी हेल्प मिली, कहाँ कहाँ पर हेल्प मिली, वन ऑन वन के मॉक सेशन का क्या आपका फीडबैक रहा, तो उसके बारे में अगर आप एस्पिरेंट्स को बता पाएं। जी सर। सर जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको जिक्र किया कि आपके मैं ऑडियो नोट्स पहले मैं सुनता था टेलीग्राम के ऊपर, उसकी वो क्लिप्स छोटी आती थी, और पूरा जो वो था वो आपके उस पे मतलब आपके चैनल पे अपलोडेड रहता था, मतलब आपके एप्लीकेशन पे। तो वो मैंने देखा उससे, सर जो उसमें कैसी चीजों को प्रेजेंट करना है, जैसे कोई मुद्दा है, जैसे यूएसए का टैरिफ मान लो चल रहा है, तो उस पे कैसे, एक तो सर एक सीधा सा पॉइंट हो गया, एक एक लाइन बोल कर अपने ने छोड़ दी, तो उसपे आप जैसे 4 5 पॉइंट बता देते हो। तो पहले मैं भी इसे सोच रहा था कि अगर ऐसा वीडियो टाइप में मिल जाता तो अच्छा रहता, लेकिन बाद में मैंने खुद ने महसूस किया कि ये ऑडियो नोट में ज्यादा बेहतर है। तो क्योंकि अगर जैसे आप बोल रहे हो तो चीजों को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस शब्द शब्द चयन भी जरूरी है ना, तो वो सारी चीजें मतलब अच्छी लगी, और उसको मैं नोट कर लेता था, मतलब मेरे पॉइंटों में, मेरे शब्दों में।
मेरे स्तर पे। तो उससे एक तो आपका जो क्वेश्चन है उसके आप डाइवर्स अलग अलग डायमेंशन खोल सकते हो एक ही क्वेश्चन के अंदर। आप मतलब यूनि डायरेक्शन में ना रह करके उसके तीन चार आप पॉइंट्स बता सकते हो। तो एक तो ये मेरे को फायदा मिला। और दूसरी अगर मैं बात करूँ वन टू वन की, जैसे आपने बात करी, तो वन टू वन अपने सर शायद एक वन टू वन हुआ था, मैं दो नहीं ले पाया था, एक ही हुआ था। हम्म। क्योंकि मेंस एग्जाम था तो उसमें मैं बिजी था। तो वन टू वन का फायदा ये हुआ कि कुछ एक मेरी हॉबीज के डाउट्स थे, जो पर्सनल मेरे डाउट्स थे कुछ एक चीजें, तो उनमें मेरे को वैल्यूडेशन मिल गया। जैसे एक तो मैं अकेला बैठ के सोच रहा हूँ या मेरे साथ चैट जीपीटी बैठ के सोच रहा है, और एक आपकी भी जो एक्सपीरियंस है उसका भी मेरे को फायदा मिला। तो जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी जो होती है, वो उन सब चीज़ों से फायदा मिला। तो सर उसमें काफ़ी मेरे को जो है हेल्प मिली। और मॉक इंटरव्यू में जाने से पहले अगर आपके साथ वन टू वन हो जाए तो ये मतलब बेहतर है, क्योंकि फिर मॉक आपका अच्छा जाएगा, उसमें इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सर अच्छा, मेरे को बहुत हेल्प मिली। यही इसी चीज को हम जो है वो बच्चों को भी, क्योंकि क्या होता है कि आपने कहीं से प्रेरणा ली, आपसे अगर कोई प्रेरणा लेकर के अपने डाउट्स अगर जो भी होते हैं, अगर उनका जवाब किसी को मिल जाता है, और अगर ऐसी पहल से किसी का एक या दो नंबर भी अगर इंटरव्यू में हम अगर बढ़ा पाते हैं, तो इससे शायद संतुष्टि की बात नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो है हमने आपसे संवाद करने के बारे में आपको रिक्वेस्ट किया। आपका मतलब आपने अपना कीमती समय निकाला, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन पर आप हमसे जुड़े। और जी सर। आपको अपने आगे के भविष्य के लिए भी आर एस जंक्शन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितना आपने जी अचीव सर। किया है, और उस समय अचीव किया है जहां पर इंटरव्यू के मार्क्स अगर 70 to 80 रेंज में टॉप गिने जाते थे, तो 50 से 60 के बीच में टॉप गिने जा रहे हैं, वहां पर आपने जो है वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर किया है। और जिस हिसाब से आपने अपनी तैयारी करी, अगर आगे भी बच्चों को अगर कोई भी डाउट है, तो आप कभी ऑफलाइन सेशन में, ऑनलाइन सेशन में अगर आप आ पाएं, तो हम आपके बड़े बिल्कुल सर। कृतज्ञ रहेंगे। आप लगातार ऐसे ही बच्चों से जुड़े रहें, क्योंकि जो मुकाम आपने पाया है, जो सफलता आपने पाई है, उसका फायदा भी लोगों को मिलना चाहिए, और वो ही एक तरह से वापस आप समाज को कैसे देते हैं, मतलब वो बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपकी जर्नी का। तो आप आज जी हमसे सर। जुड़िए। और अगर आपको लास्ट में फ्यू ऑफ द लाइंस कुछ कहनी है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो आप एंड में कुछ बता सकते हैं। सर लास्ट के शब्दों में अगर कुछ बताएं तो ऐसा कोई खास नहीं है। मेन बात है कि खुद के साथ सर ऑनेस्टी जरूरी है। मतलब अगर आपने फिक्स कर लिया कि आज आज के दिन में आपको आपके हॉबी के बारे में रिसर्च करनी है और न्यूज़पेपर, दो न्यूज़पेपर आपको पढ़ने हैं, और उसमें अगर आप डील कर रहे हो तो फिर वो गलत है, मतलब फिर वो चीज़ें से ठीक नहीं है। तो सर ऑनेस्टी जरूरी है और कंसिस्टेंसी जरूरी है, ईमानदारी और निरंतरता सर, मैं तो यही मानता हूँ। बाकी सर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और सर ईश्वर की छत्र छाया के अंदर चीजें सब ठीक हाँ, रहता अपने आप है डील सर। हो सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, अच्छा लगा आपसे जुड़ के। आर्य बिल्कुल जंक्शन सर, की ओर थैंक। से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिल्कुल सर। जिन्होंने पिछले जो साल का इंटरव्यू था आर एस 2023 का, उसमें उन्होंने 60 नंबर्स पाए। और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपना इंटरव्यू जो है उसका एक कालखंड इन्होंने जो गुजारा। तो आज आपको बहुत बहुत हमारी ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।